गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आपका ट्रिकी इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रेनबो में पोएट्री पढ़ने जा रहे हैं। पोएट्री के ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पोएट्री को पढ़ा। अब वो स्नेक पोएम से बाबू आपकी कई बार आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन, समरी और अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आइए दोस्तों, इन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए वो बहुत बाबू इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो बेटा कह रहा है, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब द पोएट वॉज वियरिंग, बेटा कवि क्या पहने थे? तो पैजामा, पैंट, लुंगी, अंडरवियर। तो अब इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन छोटू बोलिए क्या होगा? चूँकि कभी यहाँ पर पैजामा भी पहने थे, गर्मी का मौसम था, तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा का लाइन है। तो अब इसमें आपका ऑप्शन बाबू ए सही होगा, पैजामा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू। कह रहा है बाबू, द पोएट कंपेयर्स द स्नेक विद द सी ऑफ एल्बाट्रॉस ऑफ। कवि जो है बेटा तुलना करते हैं सी ऑफ एल्बाट्रॉस के साथ, है ना, सांप का तुलना करते हैं। तो बेटा किससे बाबू करते हैं? बेटा किस से बाबू? तो द एंशिएंट मैरिनर से, द ईव ऑफ एस.टी. एजेंस, द स्कॉलर जिप्सी या लिसिडस। बाबू ये किस बाबू बुक से लिया गया है छोटू? तो अब आपका इसमें अब करेक्ट ऑप्शन होगा अब ए 2 नंबर का, द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है छोटू, नेक्स्ट चलते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है द स्नेक सीम्ड लाइक अ इन एग्जाइल। तो अब वे निर्वासित राजा की तरह थे, प्रतीत होता था सांप बाबू। तो यहाँ पर क्वीन है, किंग है, फकीर है, संत है। तो अब आपका ऑप्शन छोटू बोलिए बेटा कौन सही होगा मेरे बाबू? क्वीन, किंग, फकीर तो संत। बाबू यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा छोटू किंग। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं छोटू। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है द स्पीकर या पोएट। ध्यान दीजिएगा, वो आपकी एग्जाम में बेटा या तो स्पीकर भी आ सकता है या पोएट भी आ सकता है। हैड ए डिजायर टू टॉक टू। बाबू ये स्पीकर को किससे बात करने की बेटा इच्छा हुई थी बेटा? तो रैट, स्नेक, कैट या गोट। तो अब वो जाहिर सी बात है, अब इसमें आपका छोटू करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे बाबू स्नेक। ठीक है, अब 4 नंबर का ऑप्शन बेटा बी आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब 5 नंबर की ओर। कह रहा है बेटा द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ टू ड्रिंक। कवि जो वाटर ट्रफ के पास गए थे, क्या पीने के लिए बेटा गए थे? तो वाटर, टी, वाइन, कॉफ़ी। यानी कभी शराब पीने के लिए गए थे या कॉफ़ी या चाय या पानी। तो अब वो जाहिर सी बात है वाटर ट्रफ के पास गए हैं बेटा, तो ये आपका वाटर होगा। वो आपका करेक्ट ऑप्शन बाबू ए होगा। ठीक है बेटा, इसमें अब करेक्ट ऑप्शन होगा छोटू आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बाबू। कह रहा है 6 नंबर देखिएगा बेटा। कह रहा है ए डॉट आउट इज मेंशन इन द पोएम स्नेक। स्नेक पोएम में बेटा किस चीज़ का बेटा उल्लेखित किया गया है, कहा गया है, किसके बारे में बाबू? तो अब पीपल ट्री, बनियान ट्री, कैरट ट्री। तो अब इसमें कैरट ट्री के बारे में बाबू उल्लेखित किया गया है। आपका ऑप्शन बेटा करेक्ट ऑप्शन बेटा क्या होगा? सी होगा, कैरट ट्री। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे बाबू। कह रहा है डी.एच. लॉरेंस बिलोंग टू। बाबू डी.एच. लॉरेंस साहब बिलोंग करते थे बेटा, कहाँ से बेटा बिलोंग करते थे बेटा? तो ब्रिटेन से, जापान से, अमेरिका से या नन ऑफ दी। तो अब 7 नंबर का आपका करेक्ट ऑप्शन बाबू होगा क्या? बोलिए बाबू। तो 7 का ऑप्शन बाबू करेक्ट आपका ए होगा, ब्रिटेन। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू।
8 नंबर क्वेश्चन बाबू कह रहा है हु डिसाइडेड टू हिट द स्नेक, किसने बाबू सांप को मारने का बेटा ये डिसाइड किए थे, निश्चय बनाए थे बेटा, निर्णय लिए थे बेटा? तो डीएच लॉरेंस साहब, किट साहब, एच.ई. वेट्स या जॉर्डन साहब? तो अब 8 नंबर का वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ए, डीएच लॉरेंस। ठीक है बाबू। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कह रहा है इट वॉज अ डॉट डॉट डे व्हेन द पोएट सा स्नेक। बाबू यह दिन था बाबू, कौन सा दिन था बेटा? तो जब कवि ने सांप को देखा था बेटा, तो एक कोल्ड था, हॉट था, रेन था या नन ऑफ दीज था बाबू? तो बाबू जाहिर सी बात है बाबू, ये चिलचिलाती गर्मी की जिक्र हो रही थी उस पोएम में बाबू, तो इसमें आपका हॉट बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है मेरे बाबू, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू इज टेकन फ्रॉम द पोएम। वह जो अपने सर को बार बार उठा रहा था, जैसे मवेशी लोग पानी पीते हैं ना, जैसे गाय भैंस पानी जो पीते हैं, उस तरह वो अपने सर को उठा रहा था। ये लाइन बाबू किससे लिया गया है बेटा? तो फायर हिम से लिया गया है, स्नेक या टू अटम या नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो जाहिर सी बात है मेरे बाबू, यह जो लाइन है बाबू बुक का ही लाइन है बेटा। तो बाबू ये आपका ऑप्शन बाबू करेक्ट होगा बाबू, 10 का बी ऑप्शन बाबू आपका करेक्ट होगा। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है बेटा, द पोएट हैड अ डॉट डॉट टू फिल विथ। कवि के पास बेटा क्या था भरने के लिए बाबू? तो पानी भरने के लिए उसके पास बेटा क्या था? पिचर था, घड़ा था, बाउल, कटोरा, मग या नन ऑफ दिस। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन बाबू आपका 11 नंबर क्वेश्चन का छोटू बोलिए बाबू कौन सा होगा मेरे बाबू? तो 11 नंबर का ऑप्शन बेटा आपका ए सही होगा। ठीक है मेरे बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है स्नेक इज रिटेन बाय, ध्यान देना बाबू इस पर। कह रहे हैं क्योंकि आपकी प्रोज और पोएट्री का राइटर का नाम और पोएट का नाम और पोएम और प्रोज, इन सब का नाम बाबू आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, कीप इन माइंड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बाबू एग्जाम में बाबू बार बार पूछता है। ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है इससे, लेकिन ये मिलान करने वाला जो होता है मैचिंग क्वेश्चन बाबू, ये बार बार पूछता है। ये 5 नंबर के बाबू आपके एग्जाम में आता है, इसे याद रखिएगा। तो बेटा कह रहे स्नेक इज रिटेन बाई बाबू, ये कौन लिखे हैं बेटा? जॉर्डन, डीएच लॉरेंस साहब, कमला दास या टी.एस. एलियट? तो बाबू जाहिर सी बात है बेटा, इसे डीएच लॉरेंस साहब ने लिखा है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा। कह रहा है बेटा इतना इज इन, बेटा इतना कहाँ है बेटा? ऑप्शन दिया है बेटा सिसिली, रोम, एथेंस, सिगार। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन बाबू आपका 30 नंबर का ए ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, सिसिली। ठीक है बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है ए स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रफ ऑफ द डॉट डॉट टू सिप वाटर। इस सांप जो बेटा किसके ट्रफ पे बेटा अपीयर हुआ था? वो पानी को चुस्की लेने के लिए, है ना, सुरुकने के लिए। सिप मतलब चुस्की या सुरुकना भी होता है। तो बाबू ये टीचर थे, डॉक्टर थे, लायर थे या पोएट थे? तो बाबू जाहिर सी बात है बाबू इसमें आपका ऑप्शन बाबू 14 नंबर क्वेश्चन का बेटा डी आपका सही होगा। ठीक है मेरे बाबू। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बेटा। कह रहा है डीएच लॉरेंस एग्जॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्राइमेटिव लाइफ इन। बाबू डीएच लॉरेंस जो है बाबू किसने बेटा, किस पोएम में बाबू प्राइमेटिव लाइफ के वैल्यूज को प्रशंसा करते हैं, एग्जॉल्ट करते हैं बेटा, सराहना करते हैं? तो स्नेक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, एन एपिटाफ या नन ऑफ दीज बाबू? तो इसमें बाबू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बाबू 50 नंबर का ए, स्नेक्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, 60 नंबर हम लोग बाबू लाइन देखेंगे। कह रहा है बेटा द स्पीकर या पोएट कंसिडर्ड हिमसेल्फ
अ डॉट डॉट कमर। तो बेटा ये स्पीकर जो है खुद को कौन से कमर के रूप में बेटा कंसीडर करते हैं बेटा? तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड या नन ऑफ दीज बाबू। तो इसमें अब आपका करेक्ट ऑप्शन होगा छोटू ए 60 नंबर का सेकंड कमर थे। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू, और प्लीज़ कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा बाबू। चलते हैं बेटा 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। कह रहा है द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। कवि ने सांप जो है कवि के ऊपर देखा, किस रूप से देखा बेटा? तो ये बाबू देखिए, वो ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा है बेटा। तो बाबू ये कह रहा है हैप्पीली या कन्फ्यूजनली या सैडली या वेगली। तो अब वो यहाँ पर वह वेगली के रूप में देखा था, अस्पष्टता के रूप में देखा था बाबू। तो अब इसमें आपका ऑप्शन बेटा 17 का डी आपका सही होगा। ठीक है मेरे बाबू, आगे चलते हैं छोटू। इसमें हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना बेटा? 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा D.H. लॉरेंस डॉटेड टू द 20th सेंचुरी। बेटा D.H. लॉरेंस साहब जो बेटा बिलोंग करते थे बेटा, है ना, 20th सेंचुरी से बेटा क्या करते थे बेटा? बिलोंग करते थे। तो इसमें आपका ऑप्शन बेटा बी सही होगा, बिलोंग। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा 90 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है बेटा D.H. लॉरेंस वॉज, बेटा ध्यान दीजिएगा, आपकी एग्जाम बाबू नॉन ऑफ दीज तो पूछता ही है, और अब कई बार बेटा ऑल ऑफ दीज भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें ध्यान देना है बेटा थोड़ा सा आपको। कह रहा है बेटा D.H. लॉरेंस वाज, ये बेटा क्या क्या थे बेटा? ये फिक्शन राइटर, ये पोएट, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर, या ऑल ऑफ दीज? ये सब थे, इनमें से सभी, है ना बेटा? नॉन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं होता है, ऑल ऑफ दीज का मतलब इनमें से सभी। तो जाहिर सी बैठा है बाबू इसमें कि D.H. लॉरेंस साहब बाबू ये फिक्शन राइटर भी थे, ये पोएट भी थे, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे बाबू। तो अब इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बाबू क्या होगा छोटू? 19 का डी होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है मेरे बाबू, नेक्स्ट चलते हैं बाबू 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा। कह रहा है कि आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ ए लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नेक वांट्स टू द। सांप को प्रहार करने के बाद वो छड़ी के से, वो जब सांप को प्रहार करने के बाद स्पीकर कवि है ना, इस कविता का जो स्पीकर है वो क्या चाहते हैं वो? तो इंजॉय करना, एक्सपिएट करना या सेलिब्रेट ए नन ऑफ दी। तो अब वो जाहिर सी बात है बेटा वो एक्सपिएट कर रहे हैं बेटा। इसमें आपका 20 का ऑप्शन बाबू 20 सही होगा, है ना बेटा? 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा छोटू। कह रहा है कि इन डॉट डॉट अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, स्नेक पोएम बाबू के अनुसार बाबू कहाँ पे बेटा स्नेक, ब्लैक स्नेक आर कंसिडर इनोसेंट, ये काले सांप जो होते हैं इनोसेंट के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। तो बेटा कहाँ पे किए जाते हैं बेटा? तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, सिसिली में या इटली में। तो बेटा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बाबू 21 का वो सिसिली होगा, आपका सी सही होगा, है ना बेटा? नेक्स्ट चलते हैं अब लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बेटा कि D.H. लॉरेंस वॉज बोर्न इन, बाबू D.H. लॉरेंस साहब पैदा हुए था वो किस सन में बेटा? देखो बेटा डेट ऑफ बर्थ जो है राइटर का आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार वो पूछता है। तो कह रहा वो कब पैदा हुए थे बेटा? तो 1885 में, 1818 में या 1890 में, नन ऑफ दी। तो अब इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1885 होगा वो, 1885 में वो पैदा हुए थे। 22 का ऑप्शन बेटा ये आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत बाबू इम्पोर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे बाहर आपके अब एग्जाम में नहीं आएगा।